तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, जो आज आज की जो खबर है ना, वो खबर है एविएशन इंडस्ट्री की, जो पूरी तरह से इस जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसको पूरी तरह से बदल देगी। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में हवाई जहाज लगभग 50% कम ईंधन खर्च करेंगे, कम प्रदूषण फैलाएंगे और शायद हवाई यात्रा भी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, है ना। तो आप खुश हो जाओगे। क्या चप्पल वाले मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, क्या हुआ ऐसा? चलो, वो तो कल्पना है, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है जेट जीरो, है ना। बिल्कुल यही करने जा रही है। अब हम देखते हैं, एक मोटिवेशन कोट देखते हैं सबसे पहले। देखो, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट fatal, it is the courage to continue that counts। सही है। सक्सेस क्या है ना, फाइनल नहीं है, सक्सेस फाइनल नहीं है। और जो फेलियर है ना, वो भी हमारे लिए जो है वो दुख का कारण नहीं है। फेलियर से भी हम बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये आपको जो है ना करेज दिखाता है। कंटिन्यू करो और काउंट करो, है ना। इस चीज़ को कंटिन्यू करो हमेशा और सक्सेस मिलेगी एक दिन पक्का। चलिए, तो न्यूज है ये। इन मेजेव डेजर्ट स्टार्टअप जेट जीरो विल्स नोवल प्लान, है ना, जो प्लान है टू टेक ऑन एयरबस एंड बोइंग। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये जो ब्रोक के द्वारा है और आज की ही ये न्यूज़ है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मैं जो न्यूज़ तब आती है ना तभी उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तभी उसको बना लेता हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना, जब अपलोड करता हूँ तो अपलोड करने में बहुत टाइम हो जाता है। अब इसको अपलोड करूँगा तो पता ही नहीं, अपलोडिंग चलती रहती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये इसका मैंने फोटो लगा रखा है, ये वही। चलिए, अब हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ हमारी, तो न्यूज़ हमने पहले पढ़ ली है। मेजर डिजर्ट स्टार्टअप जेट जीरो विल्स नोबेल प्लान टू टेक ऑफ एयरबस एंड बोइंग। चलो देखो, अब न्यूज़ को हम पूरी तरह से समझते हैं कि अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी जेट जीरो कैलिफोर्निया के मोजावे मोजावे डेजर्ट में एक नई प्रकार का विमान बना रही है। ये जो विमान होगा ना, सामान्य विमानों जैसा नहीं होगा। इसका जो डिज़ाइन होगा ना, पूरी तरह से एविएशन जो इंडस्ट्री उसको पूरी तरह से बदल देगा। ओके, देखो अभी थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है। ये थोड़ा अभी मुझे 3 ही दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा न्यूज़ बना सकूँ, अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स दे सकूँ, जो सारे वन डे से एग्जाम से लेकर जितने भी यूपीएससी तक एग्जाम है वो सारे के सारे इससे कवर हो जाएँ, है ना। आने वाले दिन में जैसे ही आप कहोगे वैसे ही उसको क्या करूँगा, मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। जैसा आप कहोगे वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, और आज मैं अपना जो फोटो है वो भी नहीं लगा पाऊंगा ना। चलो, जेट जीरो का दावा है कि यह एयरक्राफ्ट लगभग 50% कम फ्यूल बचा सकता है। देखो, 50% कम इसमें क्या होगा, फ्यूल खर्च होगा। यही कारण है कि इस खबर की चर्चा कहाँ हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, और इसलिए ही हम पढ़ रहे हैं इसका। देखो, सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। आज कमर्शियल एयरक्राफ्ट मार्केट में मुख्य रूप से केवल 2 कंपनियां दावा करती हैं। इसमें पहली है एयरबस और दूसरी है बोइंग। ये दोनों कंपनियां हैं। चलिए, इसमें है, पिछले कई दशकों से यही दोनों कंपनियां दुनिया के अधिकांश यात्री विमान बनाती हैं, लेकिन अब जेट जीरो इस मार्केट में नई चुनौती बनकर सामने आई है। जेट जीरो की स्टार्टअप है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मानी जा रही है। इसे अमेरिका की एयरफोर्स और नासा का भी क्या मिला है, सहयोग मिला है। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं ब्लेंडिंग विंग बॉडी टेक्नोलॉजी। अब इनकी ब्लेंडिंग विंग टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्लेंडिंग विंग बॉडी, ये क्या है, सामान्य विमान में एक लंबी बॉडी होती है और दूसरी तरफ विंग्स। देखो जैसे ना, ये एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करके, जैसे ये सामान्य विमान है, इस तरह से इसके विंग होते हैं और इसकी बॉडी होती है। ठीक है, मैं सही नहीं बना पाया, है ना। एक लंबी बॉडी होती है और दोनों तरफ क्या होते हैं, विंग्स मतलब पंख होते हैं। लेकिन जो जेट जीरो है ना, जो इसका जो एयरक्राफ्ट होगा बिल्कुल अलग होगा। इसमें जो पूरा एयरक्राफ्ट ही क्या होगा, विंग की तरह डिजाइन किया जाएगा, यानी बॉडी और विंग्स अलग अलग नहीं होंगे। चलो, अब देखते हैं, दोनों एक साथ जुड़े होंगे, इससे क्या फायदा होगा, हवा का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, फ्यूल कम लगेगा, कार्बन एविएशन कम होगा, है ना। कार्बन एविएशन भी कम होगा, ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकेंगे, ज़्यादा कार्गो ले जा सकेगा। यही वजह है कि इसे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। अब एग्जाम परफेक्ट जो एग्जाम है, एग्जाम के परफेक्ट एग्जाम का जो है ना, एग्जाम के तरीके से देखते हैं हम इसको किस तरह से ये काम आने वाला है। परसेप्टिव, है ना, सॉरी। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये खबर केवल एयरक्राफ्ट की नहीं है, यह जुड़ी है ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एविएशन, क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो एविएशन, है ना, इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एरोस्पेस इंडस्ट्री, ओके, से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका को हम एक बार देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका, ये पूरा का पूरा मैप है उत्तरी अमेरिका का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए, बाइक कर लेता हूँ। देखो, ये उत्तरी अमेरिका है इधर पूरा, और इसके पूरब में जाओगे तो हमारा प्यारा भारत और एशिया यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर अफ्रीका दिखाई देगा कहीं, और इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप दिखाई देगा। ओके,
देखिए समझते हैं इसको क्या है। अब जो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, इसके ऊपर देखो कनाडा मिलेगा या यूएसए मिलेगा, और ये भी यूएसए का पार्ट है, और ठीक है, यूएसए का पार्ट है। नीचे यहाँ मैक्सिको दिखेगा। अब देखो ये मैक्सिको की खाड़ी हुआ करती थी, अब इसको इसको नाम बदल के क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका, है ना। पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको थी, अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया इसका नाम। और इसके पूर्व में दिखाई देगा अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में दिखाई देगा पैसिफिक महासागर। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देगी, और जब हम मैपिंग करेंगे तब इसको मैं अच्छे से बताऊँगा। अभी हम देखते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। स्टडी समझते हैं अमेरिका का। अमेरिका, है ना, इसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, इसकी राजधानी मिलेगी वॉशिंगटन डीसी, और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है, यूएस डॉलर। अच्छा, सबसे लंबी नदी मिलेगी इसकी मिशोरी और मिसिसिपी सिस्टम, है ना। सबसे लंबी नदी जो है मिशोरी और मिसिसिपी नदी तंत्र है। अब मुख्यालय देखते हैं यहाँ पर किस किस के मुख्यालय हैं। नासा का मुख्यालय अमेरिका में है, जो वॉशिंगटन डीसी में है। बोइंग का मुख्यालय अमेरिका में ही है, जो अर्लिंगटन वर्जीनिया में मिलेगा। एयरबस का मुख्यालय भी कहाँ पर है, अमेरिका में है। और ये ये एयरबस का जो मुख्यालय है वो कहाँ मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ है, फ्रांस के टोलस में। Z0 का कहाँ मिलेगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, Z0 किस टेक्नोलॉजी पर आधारित एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए डेल्टा विंग पर, ऑप्शन 2 फ्लाइंग विंग पर, ऑप्शन सी ब्लेंडिंग विंग बॉडी पर, ऑप्शन डी वेरिएबल स्वीप विंग पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ब्लेंडिंग विंग बॉडी पर। ठीक है, बस आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे ही है, इतने छोड़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और देखो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, लाइक। ठीक है, देखो ये नहीं भूलना है प्लीज़, लाइक कमेंट, मैं बहुत मेहनत करना चाह रहा हूँ। कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर तो आप करोगे ही, प्लीज़ शेयर कर दो एक बार, है ना, अच्छे से। कम से कम 5 के तो करवा ही सकते हो, 5 के कराओ। हम यहाँ पर सारा का सारा, मुझे पता है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार सपोर्ट तो कर सकते हो ना। आप कम से कम 5 के करा दो। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पढ़ाना चाहूँगा, चाहे कोई टीचर लाने पड़े, कुछ भी लाना पड़े। हम यहाँ पर क्या क्या कराएंगे, सारे सब्जेक्ट कराएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, और करंट अफेयर्स और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर उत्तराखंड बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, रुके हो जाएंगे, तो हम नया कोर्स लाएंगे उत्तराखंड का। मैं पूरा बैच पढ़ाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।